ओके, अभी 6th एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या बोला है। इफ कोन ए एंड कोन बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट कोन A इज इक्वल टू कोन B। इसकी डायग्राम देखनी पड़ेगी हमें। तो ये उसकी डायग्राम उन्होंने ही दी गई है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड जो कंडीशन दी है उन्होंने पहले वो हम चेक करेंगे, उसके बाद प्रूव करेंगे। क्या दिया है, इफ cos A इज इक्वल टू cos B। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे cos A की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो cos A की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, AC, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सी है, AB। उसी तरीके से cos B क्या आएगा, ये देखो इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसकी एडजेसेंट साइड है BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AB, BC डिवाइडेड बाय EB। और ऐसा बोला है उन्होंने कि cos A इज इक्वल टू cos B, है ना। मतलब क्या, इसकी जो वैल्यूज आई है वो भी इक्वल होंगी, BC अपॉन AB, है ना। तो AB कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, AC इज इक्वल टू BC। ऐसा हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आया है। मतलब ये जो साइड है इज इक्वल टू BC वाली साइड है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो साइड है ना, अगर दो साइड इक्वल होती है, हमें उसका रूल पता है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू दैट साइड आर इक्वल। तो AC के साइड के जो अपोजिट वाला एंगल है कोण B, और कौन सा, BC के अपोजिट वाला जो कोण है A, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो है ना, if two sides are equal then angles opposite to the sides are equal, therefore cone A is equal to cone B। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। क्या बोला है, if cot theta is equal to 7/8 then evaluate these two things। उससे पहले हमने ऐसे एग्जाम्पल पहले भी देखे हैं कि एक की वैल्यू एंगल की दी गई होती है और दूसरों की पूछी गई होती है। तो हमें दो तरीकों से हम निकाल सकते हैं, वो तो दोनों मेथड में आज इस प्रॉब्लम में बताने वाली हूँ। पहले ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो क्या करोगे आप, यहाँ ये ABC ट्रायंगल हमने निकाल लिया। अभी कॉट थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, राइट। कॉट थीटा क्या दिया है उन्होंने, 7/8 है। मतलब ये जो है ना, ये है आपका एक्चुअली रेशो, क्योंकि कॉट क्या होता है, बेसिकली कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन मतलब यहाँ ये जो कॉट थीटा है ना, बेसिकली ये कुछ ऐसा है, क्योंकि कुछ तो नंबर हमने काटा काटी भी की होती है उसकी, है ना। तो ये हो जाएगा इसका रेशो। तो कॉट थीटा बेसिकली क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोला गया है, मतलब राइट एंगल के रिस्पेक्ट में लेना है। तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये होगी BC वाली। तो ये कितनी है, 7K है। तो अपोजिट साइड कितनी है, 8K है ना। अभी हमें क्या निकालना है, बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में देखोगे तो साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन देखो, ये दो वैल्यूज तो दी गई है, अब हमें तीसरी वैल्यू चाहिए AC की। तो वो कैसे निकालोगे आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर करो, 8K का स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये कितना आएगा, 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। एडिशन करो अभी इनका, क्या आएगा, 3 11 113K स्क्वायर।
तो ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी इज इक्वल टू आएगा 113 और एक के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के बाद वो के हो जाएगा, राइट। अभी हमें तीनों की वैल्यूज मिल गई, तो अब हम आसानी से इससे ये सब वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हैं, राइट है। तो पहले निकाल लेते हैं वैल्यू हम साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा यहां पर कितना आएगा साइन थीटा, यहां पर बोलो, साइन थीटा की वैल्यू आएगी यहां पर 8/8k, है ना, 8k अपॉन स्क्वायर रूट 113 के कैंसिल हो गए, ये हो गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। उसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन में रखो आप, यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी देखो साइन थीटा तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें कॉस थीटा की भी जरूरत है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 7k अपॉन ये के कैंसिल, है ना। तो बस यहाँ पर हमें वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेशन अच्छे तरीके से बिना गड़बड़ किए सॉल्व करने हैं। 1 प्लस साइन थीटा कितना है अभी, 8 डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट 113 इनटू 1 माइनस 8 अगेन 1 प्लस और यहाँ आएगा 1 माइनस। अभी देखो, हाँ यहाँ मल्टीप्लिकेशन करो, उतना मतलब कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये देखो 1 a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको आप करोगे 1 स्क्वायर माइनस 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर, नीचे भी उसी तरीके से है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी आप ऐसे करो 7 अपॉन इसका भी स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा खाली, बाकी कुछ नहीं होगा। उसी तरीके से 1 माइनस 49 बाय 113, बस अभी सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। ये क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, यहाँ पर भी 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, ये आएगा 49 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 64 बाय 113। ये देखो 113 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया आपका 49 अपॉन 64, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बस ये तो निकल आया, अभी और क्या निकालना है आपको, देखो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 7/8, वो तो दिया ही था उन्होंने, 7/8 का स्क्वायर करो 49 अपॉन 64 आएगा, है ना। यहाँ पर यही एग्जाम्पल दूसरे मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। बस आपको 3 आइडेंटिटी के फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैंने पहले भी बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अभी हमें इन तीनों में से कोई तो फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा, वो आप कैसे डिसाइड करोगे, जो आपके पास डेटा दिया गया है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला चूज करोगे। अभी देखो हमें दिया है कॉट थीटा, तो फॉर्मूला भी हम कॉट से रिलेटेड ही यूज करेंगे। तो ये यूज करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो वैल्यू रखो यहाँ पर 7/8 ब्रैकेट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी इसका सॉल्व करो,
64, है ना। एडिशन कर दो इसका, 64 प्लस 49/64, ये आएगा 113/64। ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास? ये वैल्यू आई है कोसेक स्क्वायर थीटा की। हमें निकालनी होगी कोसेक थीटा की, मतलब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 113 और 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8, है ना। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, कोसेक थीटा मतलब क्या होता है? कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये कोसेक का रेसिप्रोकल लेना है, बस कुछ नहीं। मतलब ये आएगा 8/√113, है ना। अभी इसकी वैल्यू यहाँ पर रखो, बाकी सभी कैलकुलेशन तो सेम ही है ना। 1 प्लस साइन थीटा, जैसे कि पहले किया था, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हाँ अभी कॉस थीटा तो निकालना बाकी है, तो अभी हम साइड में कर देंगे। साइन थीटा हमें तो मिल गया, कितना है यहाँ देखो अभी 8/√113। कॉस थीटा की भी जरूरत है ना, तो क्या कॉस थीटा कैसे निकालोगे? कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर कितना आएगा? 64/113 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा? अभी इसको इग्नोर करो, उससे हम बाद में ले लेंगे। प्लस का हो जाएगा माइनस, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो यह आएगा 49/113। किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर की, हमें निकालनी है कॉस की। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/√113। अभी हमें कॉस की भी वैल्यू मिल गई और साइन की भी वैल्यू मिल गई। तो हमने जो वैल्यू वहां मिली थी वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब बस इसमें वैल्यू रख देनी है, जो कि अभी इसमें टाइम वेस्ट तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैलकुलेशन वहां किए थे वही है ये सब, है ना। आंसर निकालो, सेम आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं है। 8th क्वेश्चन है, if 3 cot A is equal to 4, check whether this is true or not। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बोला था, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। पहली मेथड, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल निकालो, कोई भी ले लो। ये देखो ट्रायंगल हमने ले लिया ABC, एंगल ए के रिस्पेक्ट में दिखना है हमें, बी एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। कॉट ए की वैल्यू दी गई है, कॉट ए इज इक्वल टू आएगा 4/3, है ना। मतलब क्या, 4k/3 के आएगा। अभी कॉट मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड। तो ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन सी होगी उसकी? ये ए बी वाली होगी, जो कि है 4k अपॉन अपोजिट साइड, जो कि होगी BC, जो कि है 3k, है ना। अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये सब निकालना पड़ेगा, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से अभी निकालो। कैसे निकालोगे आप इसको? AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², है ना। कितना आएगा? AB² 4k² प्लस 3k² इज इक्वल टू AC²। ये देखो 16k² प्लस 9k² इज इक्वल टू AC²। ये आएगा 25k²। अब ये एक AC का स्क्वायर है, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? 5k। स्क्वायर रूट निकाल दो, है ना। तो हमें सारी वैल्यूज मिल, अभी हमें निकालनी है वैल्यूज tan A की, है ना। तो tan A की वैल्यू कितनी आएगी? tan A मतलब क्या? जो cot रेसिप्रोकल होगा cot A का, मतलब 3/4 आएगी,
बस ये आपको प्रूव करना है, मतलब चेक करना है ना। तो इसको हम बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये होगी आपकी RHS, मतलब राइट हैंड साइड। क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं, पहले हम चेक करेंगे। पहले हम लेंगे LHS इज इक्वल टू, कितना है LHS, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A, राइट। अभी ये वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पर और इसे सॉल्व करना है। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, कितना आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ लिखती हूँ मैं, 16 माइनस 9/16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16, ये 16 हो गया कैंसिल, ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 25। तो इसका फाइनल आंसर LHS का है 7/25। तो उसी तरीके से LHS निकालेंगे, अगर सेम आएगी वैल्यू तो ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। अभी देखो RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, उसको निकालते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं RHS कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, निकालनी पड़ेगी, है ना। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है यहाँ पर, AB अपॉन AC, मतलब 4/5। यहाँ देखो, और साइन आएगा 3/5 का स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, बेस सेम है, ऊपर वाले का डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करो, 7/25। हाँ, LHS की भी वैल्यू 7/25 आई थी और RHS की भी वैल्यू आई है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। एक ये मेथड हो गई। अब और दूसरी मेथड क्या है, आइडेंटिटी का यूज करने के बाद, मतलब ये ट्रायंगल भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कॉट A की वैल्यू 4/3 आई है ना, हमें किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यूज निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही देख के आप बोल सकते हो। किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले तो tan A की वैल्यू निकालनी है, फिर cos A की वैल्यू निकालनी है, एंड एट लास्ट sin A की वैल्यू निकालनी है। तो cot से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan की निकाल सकते हैं, जो कि होता है रेसिप्रोकल, है ना। ये तो अपने आप मिल गई। अब cos और sin की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, कोई भी एक का यूज करके, जैसे कि tan है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या आता है, 6 स्क्वायर A, है ना। तो 1 प्लस tan का स्क्वायर मतलब 16/9, मतलब 9 प्लस 16/9, ये आएगा 25/9। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर की। तो सेक A की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कॉस A की वैल्यू क्या आएगी, 3/5, है ना। और कॉस की आने के बाद हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो कॉस A की वैल्यू है 3/5, उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर A की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 9/25, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो ये आएगा 25 माइनस 9/25, मतलब 16/25। ये किसकी वैल्यू आई, कॉस स्क्वायर A की। तो कॉस की कितनी आएगी, 6/5, सॉरी 4/5, जैसे कि हमने ऊपर निकाली थी। बस ये वैल्यूज लेनी है और इसमें रख देनी है, जैसे कि हमने किया था, सिंपल है।
अब इस क्वेश्चन में देखो, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, tan A की वैल्यू दी है उन्होंने, उसको अगर रेशियो में लिखना चाहोगे ना तो 1k/√3 और उन्होंने खुद से ही डायग्राम दी है, बस हमें ये क्वेश्चंस दो सॉल्व करने हैं। अब के पता है, √3 पता है, अब हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा, AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। AB कितना है, √3k प्लस k, मतलब 3k² प्लस k², ये आएगा 4k²। और AC कितना आएगा, स्क्वायर रूट ले लो, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2k। अब इससे आप डायरेक्टली वैल्यूज निकाल सकते हो। साइन A कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। साइन A कितना आएगा यहाँ पर, सोचो, A है ना अपोजिट साइड, मतलब BC अपॉन AC, मतलब k/2k, मतलब 1/2 है ना, 2 कैंसिल, ऐसे ही आना चाहिए आपको। फिर क्या निकालना है, कॉस A भी निकालना है। कॉस कितना आएगा अभी, AB अपॉन AC, AB कितना है, √3k अपॉन 2k, कैंसिल, √3/2 आ गया। और क्या निकालना है, कॉस C साइन C, पहले निकालोगे आप साइन C अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ अपोजिट साइड कौन सी होगी, AB अपॉन AC। AB कितना है, √3k अपॉन 2k, कैंसिल, मतलब साइन C आ गया √3/2। उसी तरीके से कॉस C क्या आएगा, BC अपॉन AC आएगा, मतलब k अपॉन 2k, मतलब 1/2। बस यहाँ इसकी वैल्यूज रख देनी है। क्या निकालना है हमें, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। साइन A कितना है, हाफ है, यहाँ देखो, चलो कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कॉस C कितना है, हाफ है, प्लस कॉस A कितना है, √3/2, साइन C कितना है, √3/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, प्लस √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, बेस सेम है, ऊपर वाले का एडिशन 4/4, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 1। इसका आंसर कितना आ गया है, 1। अभी दूसरा सॉल्व करना है उसी तरीके से। क्या है, कॉस A कॉस C साइन A साइन C, कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। क्या करोगे, कॉस A कितना है, √3/2, कॉस C कितना है, हाफ है, माइनस साइन A कितना है, हाफ है, इंटू साइन C कितना है, √3/2। ये देखो 2 इंटू 2 4, ऊपर आएगा √3/4 माइनस √3/4, ये कैंसिल हो जाएगा और उसका आंसर आएगा 0। राइट, एक का आंसर आ गया 1 और दूसरे का आ गया 0।